हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट टॉपिक में हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स देखे थे मोशन के। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। ठीक है ना। ग्राफिक मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को पहले सीखना होता है। जो बेसिक चीज़ें हमें सीखनी है वो हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ। बेटा हमें ये दो बेसिक चीज़ें पहले सीखना होगा। पहला है स्लोप ऑफ द ग्राफ और दूसरा है एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसे कहते हैं? जब भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से एक लाइन ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। बेटा मैं लाइन ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी करिकुलम में यूनिफॉर्म मोशन की बात की गई है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात की गई है। और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं अपने लाइन ग्राफ बनते हैं, और लाइन ग्राफ को ही यूज़ कर कर अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को यूज़ नहीं करूँगा, जिससे कि हमारे कर्व ग्राफ नहीं बनने वाले। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है लाइन ग्राफ ही बनेंगे अपने सॉल्यूशंस के लिए। तो हम अभी इन्हीं की बात करेंगे। ओके, हाँ, तो सर ये जो लाइन बना ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है अपना। ये जो लाइन बनाना, ये लाइन, इस लाइन का जो एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब ढलान, ढलान, इस लाइन का जो ढलान है, सर ढलान समझ नहीं आया क्या? और कोई बात नहीं, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। बेटा देखो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, दो ग्राफ हैं। यहाँ पर एंगल है एंगल थीटा 1, यहाँ पर एंगल है एंगल थीटा 2। ये हाइट है हाइट 1 और ये हाइट है हाइट 2। ओके, तो ये है मैं कहूँगा स्लोप 1 S1 और ये है स्लोप 2। ओके, S1 और S2 को देखकर कंपेयर करके बताओगे कि किस में ढलान ज़्यादा है। ढलान मतलब आप जानते हो, आपके घरों में जिन लोगों के घर रोड से थोड़ा ऊंचे होते हैं, वहाँ पे अपने घरों से हम रोड को ज्वाइन करने के लिए एलिवेशन एक स्लोप बनाते हैं, स्लोप के थ्रू हम उतरते हैं, तो उसको हम ढलान भी कहते हैं। ओके, तो सर S1 कंपेरेटिवली हायर है S2 से, ढलान S1 ज़्यादा है S2 से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना बेटा। तो इस ढलान को हम बोलते हैं स्लोप। ये ढलान सर कैसे निकाला जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है? बेटा ये ढलान डिपेंड करता है पहला ऑन द एंगल, एंगल पर डिपेंड करता है। कौन सा एंगल सर? द लाइन बाई एक्स एक्सिस और द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ। ग्राफ और लाइन एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन है उसका ग्राफ के साथ जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। द एंगल जितना हायर होगा स्लोप उतना हाई होगा, एंगल जितना लोअर होगा स्लोप उतना लो होगा। ठीक है, जितना ये एंगल ज़्यादा होगा, जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा, एक सेकेंड, एक ही ग्राफ में हम समझते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है ना। अब देखो ये पहला वाला ढलान है, ये कंपेरेटिवली कम है, दूसरा ढलान और ज़्यादा है, तीसरा ढलान और ज़्यादा है। अगर ये एंगल बढ़ाते जाए और ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो आप देखो कि ढलान इतना ज़्यादा होगा कि जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ढलान किस पे डिपेंड करता है? इस एंगल पर डिपेंड करता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आप लोग इसको एग्जैक्ट समझ पाएँ, ठीक है ना, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर चाहिए तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना, वरना आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो ये स्लोप डिपेंड करता है एंगल पर, दूसरा ये स्लोप डिपेंड करता है, अच्छा ये एंगल किस पे डिपेंड करता है? ये एंगल डिपेंड करता है द रेशियो ऑफ द हाइट टू द बेस। ठीक है बेटा, जो एंगल है ना, ये एंगल डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द हाइट टू द बेस। सर रेशियो ऑफ हाइट टू द बेस मतलब बेटा ध्यान से समझेंगे, एक सेकेंड, ये है बेस 1, हाइट 1, ये है बेस 2 और हाइट 2। आप दोनों डायग्राम को देखो, ये है स्लोप 1 और स्लोप 2। आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा स्लोप कंपेरेटिवली ज़्यादा हाई है।
सर स्लोप 2 कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, काफ़ी हाई है रेदर देन स्लोप 1। ओके, क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि स्लोप 1 में, ध्यान से समझना है सर, स्लोप 1 में बेस ज़्यादा चेंज हो रहा है जबकि हाइट कम चेंज हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम सेकंड वाले डायग्राम में देखें तो सर यहाँ पर बेस कम चेंज हो रहा है, कंपेरेटिवली हाइट ज़्यादा चेंज हो रहा है। यानी कि ये स्लोप किस पर डिपेंडेंट है? द चेंज इन हाइट विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन बेस। यानी कि ये स्लोप है ना, ये डिपेंडेंट है चेंज इन हाइट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन बेस। ठीक है बेटा, हाइट में जो चेंज हुआ उसका विद रेस्पेक्ट ऑफ बेस में कितना चेंज हुआ, इस पर भी स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। इतनी बात समझ में आती है? तो सर स्लोप किसे कहते हैं? द स्लोप इज द एलिवेशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, एलिवेशन ऑफ ग्राफ है, ग्राफ में ढलान कितना आ रहा है, ग्राफ कितना इंक्लाइन कर रहा है, ये स्लोप होता है। ओके, आगे आते हैं। सेकेंड टर्म है अपना एरिया ऑफ द ग्राफ। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। ठीक है बेटा, जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में ये अपना ग्राफ है, ग्राफ लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया कवर हो जाता है, इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया कवर हो जाता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ग्राफ। एक एग्जांपल ये था, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। लेट अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बनता है तो ये पॉइंट ए से लेकर बी तक, इसको हमें एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना है। तो सर ए तो एक्स एक्सिस से ज्वाइन है, बी को भी एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं, से एट पी। तो बेटा यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, इसका एरिया ये कहलाता है एरिया ऑफ ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप होप सो आपको स्लोप एंड एरिया ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी ग्राफ में। ठीक है ना, इनका क्योंकि यूज़ है तो थोड़ा सा मेरे को लगता था कि थोड़ा सा पता लग जाए आप लोगों को। ओके, स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, अपना डेरिवेशंस। तो हम विद द सेम एग्जांपल, अपना जो एग्जांपल था उसी को उठा के यूज़ करेंगे। सर एक रोड है, एक पाथ है, एक गाड़ी या एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मोशन कवर करती है, मूव करती है। इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और फाइनल वेलोसिटी b हो जाती है इन टाइम t टाइम में विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बेटा ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमारे चैप्टर में सारे डेरिवेशंस में एक चीज़ कॉमन ली गई है जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाले टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, वो आप हायर एजुकेशन में आप चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ही हम डिस्कशन करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए एंड द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस एस। कितना डिस्टेंस कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया। फिर से एक बार बात करते हैं, हमारी बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट किया और रीच किया टू द पॉइंट बी पॉइंट पर रीच किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u कुछ भी हो सकता है, u 0 भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, तो हम एक u ले लेते हैं, वैल्यू कुछ भी वेलोसिटी होगी। एंड रीचेस टू द फाइनल वेलोसिटी, और b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी v। इट टेक टाइम t टू रीच फ्रॉम a टू b। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, t सेकेंड टाइम लगा। एंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज हेयर s मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सारी की सारी बातों को ग्राफ पर प्लॉट करना है और हमें ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद अपने डेरिवेशन सेट करने हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? हम बनाएंगे यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बनाता हूँ जिसमें ये अपने लिया वेलोसिटी, ये सॉरी अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये हमने एक्स एक्सिस पर लिया टाइम। ठीक है, और ये अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने लिया वेलोसिटी। ठीक है, ओके।
हमने एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम और वाई एक्सिस पर लिया है वेलोसिटी। अब हम अपने एग्जाम्पल को इस पे प्लॉट करेंगे। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट करती है फ्रॉम द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट पर एट द टाइम जीरो, बिगिनिंग में जीरो टाइम पर, यहाँ पर इनिशियली जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो कितनी है, u है। इनिशियली वेलोसिटी गाड़ी की कितनी है, u यूनिट है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, ए पॉइंट पर गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, u है। क्लियर है। और गाड़ी कुछ टाइम में, टी टाइम में चलते 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 कितने टाइम में, टी टाइम, यहाँ पे मान लेते हैं ये टी टाइम है। टी टाइम में गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़कर b हो जाती है। तो बेटा b और t को जब ज्वाइन करोगे, एक बार मैं बता देता हूँ, b और t को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जाकर यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा अपना b पॉइंट। ये b पॉइंट बता रहा है द एंड वेयर द बॉडी रीचेज। ये बी पॉइंट है ना, ये वो एंड बता रहा है जहाँ पर वो बॉडी रीच किया होगा। ओके, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। और अब जो ये जो ग्राफ है ए टू बी, ये बता रहा है उस गाड़ी का चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये ग्राफ ए बी है ना, ये ग्राफ ए बी क्या बता रहा है, देखो ध्यान से। ये ग्राफ ए बी बता रहा है कि सर समय के साथ साथ ये समय बदलता गया, समय के साथ साथ ये वेलोसिटी बदलती गई, समय बदलता गया, समय के साथ साथ ये वेलोसिटी बदलती गई, समय बढ़ता गया, वेलोसिटी भी बढ़ती गई। अपन ने इंक्रीजिंग लिया है। ओके, एक्सेलेरेशन में लिया, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन लिया है। ठीक है बेटा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बताता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? ये ग्राफ क्या बता रहा है सर, ये ग्राफ बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्लियर है। अब देखो इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं, सर इस ग्राफ में ये क्या है बेटा, ये है अपना ओ ए, आपका इनिशियल वेलोसिटी u है यहाँ से यहाँ तक, और आपका ओ डी, मैंने डी पॉइंट दिया, ओ डी आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी b है, और ओ लेट, मैंने इधर नाम दे दिया कैपिटल टी, और ओ टी क्या है, ये आपका टाइम है t। बेटा समझ में आया क्या? ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ओ टी आपका टाइम t है, जितना भी टाइम लगा। ओ से u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और ओ से v आपकी फाइनल वेलोसिटी। ओ ओरिजिन है, यहाँ पर सारी वैल्यूज इनिशियली क्या हैं, 0। ओके, हाँ जी सर। क्लियर है। तो सर ये स्लोप है ना, हाँ ये स्लोप है। ये स्लोप क्या शो करेगा बेटा, ये स्लोप क्या शो करेगा, ये बताएगा चेंज इन बाय विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये स्लोप क्या बताता है, ये स्लोप बताता है चेंज इन बाय विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो बताओ यहाँ पे चेंज इन बाय एक्सेस आपका क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, और चेंज इन एक्स क्या है सर, चेंज इन टाइम। तो बेटा बताओ, अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम, इसको हम किस नाम से जानते हैं सर, इसको तो हम एक्सेलेरेशन के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जो स्लोप है ना, यहाँ पर ये स्लोप है ना, ये स्लोप क्या बताता है, एक्सेलेरेशन। हेयर द स्लोप इज जस्ट इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी। ये एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी बताता है। क्लियर है। चेंज इन बाय अपॉन चेंज इन एक्स, ये सारी की सारी बातें हमने स्लोप में डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस ग्राफ से, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मैं एक्सेलेरेशन निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या निकाल देना है, मुझे सर ये स्लोप निकाल देना है। ठीक है बेटा, हमें केवल ये स्लोप निकाल देना है। ओके, तो स्लोप ए बी निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर स्लोप ए बी निकालने का क्या तरीका है सर, चेंज इन बाई टू चेंज इन एक्स। चेंज इन बाई टू चेंज इन एक्स, सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझना। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और चीज़ों को बढ़ा लेंगे, पूरा करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया, और एक लाइन हमने बी से प्लॉट किया जो जाकर नीचे टी को मीट करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है। तो अब आपका जो ट्राइंगल बन गया ए बी सी, आपका जो ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब बेटा हमारे काम का यही ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में बेस क्या है सर, ये बेस है,
AC। और इस ट्राइंगल में हाइट क्या है सर, ये हाइट है BC। तो बेटा अगर मैं ये स्लोप निकालना चाहता हूँ, मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, हाइट टू द बेस, जिसको हम कहते थे चेंज इन वाई टू द चेंज इन एक्स, हाइट टू द बेस। मेरे को क्या निकालना है, हाइट टू द बेस। स्लोप निकालने का जो तरीका है, चेंज इन वाई को क्या बोलते थे इधर, हाइट, और ये क्या होता था, बेस। क्लियर है बेटा? अब बताओ हाइट कितना है। अच्छा, स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं स्लोप को लिख सकता हूँ एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्लोप क्या था यहाँ पे, चेंज इन बाय टू द चेंज इन एक्स। चेंज इन बाय टू द चेंज इन एक्स को हम किस नाम से जानते थे, एक्सेलेरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। तो हेयर एक्सेलेरेशन इज टू हाइट टू द बेस। यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया बेटा हाइट टू द बेस। ओके, अब इस ट्राइंगल की हाइट की बात करेंगे, तो हाइट बेटा बताओ जल्दी से क्या है सर, हाइट है BC। ओके, टू द बेस, बेस क्या है सर, बेस है AC। पक्का? हाइट है बेटा BC और बेस है AC। ओके, अब हमें ये सारी वैल्यूज को पता कर लेना है, तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे दोबारा से। देखो OA, यहाँ पर मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ। ये जो OA है, ये जो आपका OA है और आपका CT है। ओके, आपका जो OA है और CT है, क्या ये बराबर है? यस, हेयर OA इज इक्वल टू CT शुड बी इक्वल टू U। ये क्या होगा, U के बराबर होगा। ओके, दूसरा देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपका जो OD है, OD, और आपका BT है, BT, क्या ये बराबर है? यस सर। तो देखो आपका OD बराबर BT, ये क्या है, V के है। पक्का? ओके, नेक्स्ट आपका जो AC है और आपका OT है, क्या ये भी बराबर है? यस सर। ओके, ये भी बराबर है। यस सर। तो बेटा AC बराबर OT, जो कि है टाइम T। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर अगर मैं एक्सेलेरेशन बराबर लिखता हूँ हाइट टू द बेस, और हाइट होती है BC और AC, तो यहाँ पर BC हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो बेटा, BC हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये BC कैसे निकाल सकते हैं, हम ये BC निकाल सकते हैं सर, BT माइनस CT। ओके, तो बेटा BC निकाला जा सकता है कैसे, BT माइनस CT। और AC किसके बराबर है सर, AC बराबर है OT के। क्लियर है? अब हम इन सारी वैल्यूज को उठाकर पुट कर देंगे इधर करस्पॉन्डिंगली। तो एक्सेलेरेशन बराबर बेटा BT बताओ कितना, B, माइनस CT कितना, CT सर U, और OT कितना सर, OT T। ठीक है बेटा? तो A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T। क्लियर है? A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इजकस टू B माइनस U। हम सॉल्व करेंगे फॉर द B के लिए सॉल्व करेंगे तो AT प्लस U, और इसको रीराइट करेंगे तो बनेगा B इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफ। ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्राफ से। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान देना है, कोशिश करना है, जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ग्राफ AB बनाया बेटा, इस पूरे के पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना ग्राफ है AB जो ग्राफ है। तो AB ग्राफ क्या बता रहा है, AB ग्राफ बता रहा है स्लोप। यहाँ पर स्लोप क्या है, चेंज इन बाय टू द चेंज इन एक्स स्लोप होता है बेटा, ये बात हमने पहले बता दी। तो चेंज इन बाय सर, बाई एक्सेस पे क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सेस पे क्या है, टाइम। तो बेटा अगर मैं स्लोप को समझूंगा तो ये स्लोप जो चेंज इन बाय टू द चेंज इन एक्स है, तो ये बता रहा है चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम बता रहा है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ये क्या होता है, एक्सेलेरेशन ए होता है। तो यानी कि इस स्लोप को हम ए एक्सेलेरेशन कह सकते हैं। तो हेयर द एक्सेलेरेशन इज टू चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर चेंज इन बाई एक्सेस टू चेंज इन एक्स एक्सेस क्या होगा, अपने ग्राफ में मैंने बताया था, अपने ग्राफ को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक ट्राइंगल में। हमने ग्राफ को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट किया, ये ट्राइंगल बन गया ABC। इस ABC में जो बाई एक्सिस है ना, ये बाई एक्सिस है बेटा। बाई एक्सिस में अब आपको लग रहा होगा कि सर बाई एक्सिस तो अपोजिट साइड है सर, बाई एक्सिस तो इधर है बेटा, बाई एक्सिस इधर है ना और ये है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये DA और आपकी BC ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। क्लियर है? हाँ जी,
क्लियर है बेटा? तो आपका यहाँ पर BC है ना, BC बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा या पैरेलल टू बाई एक्सिस है, तो BC कहीं ना कहीं बाई एक्सिस के उस टुकड़े को बताएगा, यानी कि AD को बताएगा। AD और BC बराबर है, तो BC या AD दोनों को मैं इक्वल मान सकता हूँ, तो मैं AD की जगह BC लिखूंगा, चेंज इन बाई एक्सिस। टू द चेंज इन एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया सर? A से लेकर T तक, O से लेकर T तक का, या A से लेकर C तक का, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आप AC या OT कुछ भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक्सेलेरेशन हो गया BC अपॉन AC। एक्सेलेरेशन क्या हो गया? BC अपॉन AC। सर BC अपॉन AC को कैसे निकाला आपने? मैं दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान देना है, आसानी से समझ में आएगा। बेटा ये मेरा U था, ये मेरा B था, ठीक है, और ये T था इधर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये डिस्टेंस, चेंज इन एक्स बाई एक्सेस, यहाँ से यहाँ तक का ही तो चेंज आया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, जीरो से ये, जीरो से U, जीरो से चलते गए 0 से 1 2 3 कहाँ तक चले? U तक, और ये चले 0 से B तक, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा चेंज क्या आया सर? B माइनस U, ये हो गया चेंज इन बाई एक्सेस। और 0 से लेकर T तक चेंज इन टाइम सर कितना हो गया? T माइनस 0, दैट इज T, ओके। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे BC क्या है? चेंज इन बाई एक्सेस, जिसको हमने रखा B माइनस U, और चेंज इन एक्स एक्सेस टाइम, जिसको हमने रखा T। तो फाइनली वी कैन से एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू B माइनस U अपॉन T, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया AT इक्वल्स टू B माइनस U, ओके। देन हमने सॉल्व किया इसको फर्दर, हमें मिल गया V इक्वल्स टू U प्लस AT। क्लियर है इतना? ये आपका था डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय द ग्राफ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी इसी के आगे, हम अब उठाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफ। मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, सेम एग्जांपल को कॉपी करते हैं हम, और इस ग्राफ को यूज करके हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, अब हम इसी ग्राफ को यूज करेंगे और हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सारी की सारी बातें वही हैं, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे अपने ग्राफ के साथ, ये गायब हो गया, चलिए, हाँ जी। तो ध्यान से समझना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पॉइंट A से स्टार्ट करती है और फाइनल पॉइंट B तक जाती है विद द इनिशियल वेलोसिटी U एंड द फाइनल वेलोसिटी V, तो जो ग्राफ है ना, ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया, ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया, बेटा ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया क्या होगा सर? ये ग्राफ को अगर हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ के अंदर का एरिया मिल जाएगा। तो बेटा हमने इसको उठाया और एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एरिया जो कवर हो रहा है ना ग्राफ के अंदर, ये जो एरिया कवर हो रहा है ना ग्राफ के अंदर, ये पूरा का पूरा एरिया, ये है एरिया ऑफ द ग्राफ। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? एरिया ऑफ द ग्राफ। अब यहाँ पर बेटा जो एरिया ऑफ द ग्राफ है ना, एरिया ऑफ द ग्राफ है ना, ये आपका एरिया ऑफ द ग्राफ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ये एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। सर ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को? तो बेटा देखो, बहुत ज़्यादा तो इसको डेप्थ में हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है ये, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं, बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा तुम लोगों को एड्रेस कराता हूँ। देखो, अगर ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम विद द सम सर्टेन वेलोसिटी, तो इधर जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है, या इधर आ सकता है। क्लियर है? ठीक है,
किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लीस्ट वेलोसिटी से हाईएस्ट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई भी लाइन चलेगी तो इधर जा सकती है, या इसके अंडर में कहीं पे भी कोई पॉइंट फॉल कर सकता है। कोई पॉइंट या तो इसके अंडर में फॉल कर सकता है या इस लाइन पे फॉल कर सकता है, लेकिन क्या कोई भी पॉइंट इस ग्राफ में क्या विद द वेलोसिटी वेरिएशन, दिस वेलोसिटी वेरिएशन एंड विद दैट टाइम, क्या इस वेलोसिटी चेंज से लेकर, वेलोसिटी अगर 20 से लेकर 80 हुई है, 20 से लेकर 80 हुई है 10 सेकंड के अंदर, तो क्या कोई भी ग्राफ पर कभी कोई पॉइंट इस इधर ग्राफ के अब बन सकता है क्या? द आंसर इज नहीं। तो सर कोई भी पॉइंट, अगर मैं मानता हूं सारे पॉसिबल पॉइंट जिसमें वेलोसिटी 20 से लेकर 80 हुई हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बॉडी ने मूव किया हो, कुछ भी हो सकता है कि 20 पर थोड़ी देर तक 20 में रहा हो सकता है थोड़ी देर तक 30 पे रहा हो सकता है रेस्ट में आ गया हो 20 पे आके, ठीक है ना। जो भी पॉसिबल पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इस ग्राफ के अंदर ही तो फॉल करेंगे। वो हर पॉइंट क्या बताएगा? वो हर पॉइंट बताएगा पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। वो हर पॉइंट क्या बताएगा? पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? वो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो बेटा यहाँ पर जो एरिया है ना, ये पूरे सारे पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये सारा का सारा एरिया ये बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, यानी कि पाथ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए दिया गया है एस यानी कि एरिया अंडर ग्राफ। एस इज जस्ट इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। तो बस हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। एरिया क्या है? अंडर ग्राफ। तो ध्यान से देखेंगे, एरिया अंडर ग्राफ है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी टी ओ, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी टी और ओ। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ध्यान से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आइदर यू कैन यूज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये एक ट्रेपेजियम शेप है जिसमें ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये इन दोनों के बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है बेटा? तो O से लेकर A तक ये डिस्टेंस है आपका U, O से लेकर A तक ये डिस्टेंस है आपका U, और B से लेकर T तक ये डिस्टेंस है आपका V। ठीक है, और O से लेकर T तक ये डिस्टेंस है आपका स्मॉल t। तो बेटा यहाँ पर S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम that is equal to 1/2 sum of parallel sides into height और perpendicular distance between them। क्लियर है? इसको पुट कर देंगे s इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है सर? AO प्लस अपने डायग्राम में BT, और पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर? OT। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप आसानी से पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो 1/2 OA कितना है सर? U। BT कितना है सर? V इंटू OT क्या है सर? टाइम T। क्लियर है क्या बेटा? हाँ जी। तो S इक्वल्स टू हाफ U प्लस B इंटू T। कहीं कोई डाउट? ओके, तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है? पुट करना है V इज इक्वल टू U प्लस AT। V को पुट करना है U प्लस AT कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम B की वैल्यू पुट कर देंगे तो S हो जाएगा 1/2 U। B की जगह क्या पुट करा सर? B की जगह पुट किया U प्लस AT इंटू T। तो बेटा देखो ध्यान से, S इक्वल्स टू 1/2 2U प्लस AT इंटू T, then it become S equals to 1/2 2UT plus A T square। S is equal to 1/2 2UT plus 1/2 AT square। क्लियर है क्या? ये 2 से 2 कैंसिल होगा, then S equals to UT plus 1/2 AT square। ठीक है, ये कंपेरेटिवली आसान है। यहाँ पे क्या किया? द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? आप किसी भी पर्टिकुलर, आप एक एक्चुअल वेलोसिटी ले लो। आपने वेलोसिटी 5 लिया, 5 की वेलोसिटी से मान लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
ये है 1 2 3 एंड सो ऑन। सर अगर कोई बॉडी 2 की वेलोसिटी से 1 सेकंड तक चलती है तो कहाँ पहुंचेगी? इस पॉइंट पे पहुंचेगी। सर अगर कोई बॉडी 3 की वेलोसिटी से 3 सेकंड तक चलती है तो कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंचेगी। तो बेटा इस ग्राफ में मिनिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में जितने भी पॉसिबल पॉइंट बनेंगे वो एक पॉइंट एक पोजीशन बताएगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप है ना, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर हम इन सारे पॉसिबल पॉइंटों के बीच के गैप को मिला देंगे तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने एरिया ऑफ ग्राफ लिया होता है। यहाँ एरिया ऑफ ग्राफ इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इज जस्ट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, एरिया ऑफ द ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ में बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है ए ओ टी बी। अब ए ओ टी बी में देखेंगे आप लाइन ए ओ और बी टी दोनों परपेंडिकुलर टू द बेस हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। और ओ टी जो है ना ए ओ और बी टी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको हम इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर गैप कह सकते हैं, और इसको फॉर्मूला में हाइट के नाम से भी जानते हैं। ओके, देन इट इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देन एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड है ओ बी और बी टी। ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो 1/2 u प्लस बी इंटू टी। जस्ट सॉल्व करोगे, यहाँ ध्यान रखना है b की वैल्यू को रिप्लेस करना है। b की वैल्यू को रिप्लेस करके क्या पुट कर देना है? सर b की वैल्यू को रिप्लेस करना है और क्या पुट कर देना है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्दर सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्व करके मिल जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होती है? यस सर। अब तुरंत यहीं पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कवर कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या करना रहेगा? बस आपको यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट आपको यहाँ से ग्राफ में चेंज कर देने हैं। यहाँ तक की इक्वेशन सेम रहेगी, आपको ये इक्वेशन उठा लेना है। आपने क्या किया सारा का, एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन जनरली पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल हाँ थर्ड इक्वेशन अगर पूछा जाएगा तो सेकंड इक्वेशन वाला ग्राफ रहेगा, वही एरिया रहेगा, वही एस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रहेगा, और फॉर्मूले में पुट करके सब कुछ यहाँ तक एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पर आपको क्या कर देना है? पुट कर देना है। यहाँ पर आपको आके क्या कर देना है? पुट कर देना है। टी इक्वल्स टू, ध्यान है क्या क्या होता था? बी माइनस यू अपॉन ए। क्यों? बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी था, तो b माइनस यू इक्वल्स टू ए टी था, तो b माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी था। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या कर देना है? यहाँ पर आपको t को रिप्लेस कर देना है, और t को रिप्लेस करके क्या लिख देना है? b माइनस यू अपॉन ए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा u प्लस बी और b माइनस यू अपॉन 2a। ठीक है बेटा, 2a को इधर मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 2as इक्वल्स टू b प्लस यू एंड b माइनस यू। क्लियर है? ओके, देन 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सॉल्व फॉर द v स्क्वायर, वी कैन गेट 2as प्लस u स्क्वायर। ठीक है, इसको रीराइट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ होते हैं ना, ये ग्राफ हमें क्या देते हैं? ये ग्राफ या तो हमें स्लोप बताते हैं या एरिया बताते हैं। ओके, क्लियर है? स्लोप यहाँ पर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है ना, इसका जो स्लोप है ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जिसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो सर ये स्लोप है ना, ये स्लोप एक्सेलेरेशन का स्लोप है, ये एक्सेलेरेशन बता रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने पहले ग्राफ में एक्सेलेरेशन निकाला स्लोप को यूज कर। ओके,
दूसरे ग्राफ में हमने देखा ये पॉसिबल जो पॉइंट अंदर जितने भी बनेंगे ना इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अंदर पॉसिबल जितने भी पॉइंट होंगे, ये हर पॉइंट एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा और इनके भी सारे पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो यहाँ एरिया ऑफ द ग्राफ इज जस्ट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। इसको हमने एरिया अंडर द ग्राफ को सॉल्व किया, ट्रेपेजियम बन गया सिंपल, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला डाला, सिंपली सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। कुछ बार कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ऐसे सॉल्व ना करके वो यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल के एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से करते हैं। अल्टीमेटली सही है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। आप दोनों में से जो मेथड चाहें उस मेथड से एरिया सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एरिया निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं है, आप कोई भी मेथड से एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। देन आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ध्यान रखना है अपने को v की वैल्यू रिप्लेस करनी है u प्लस ए टी, ठीक है। जहाँ पर हमने v की वैल्यू रिप्लेस करा था u प्लस ए टी, अगर हम वहीं तक इक्वेशन सॉल्व करें, सारा डेरिवेशन कॉपी कर लें, अब हम यहाँ पर v को रिप्लेस करके b की बजाय b को ना रिप्लेस करके हम b की बजाय t को रिप्लेस करें और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें जो होती है b माइनस यू अपॉन ए। अगर हम उसको पुट करेंगे देन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे फॉर द v स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये थे आपके बेटा सारे डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफ, विद ग्राफिकल मेथड। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बाकी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप एटलीस्ट 1 या 2 बार, जब तक खुद पर्सनली इनको सॉल्व करके नहीं देखोगे, जब तक ये आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से नहीं बैठेंगी। ओके, चलिए, तो अभी हमने सारे ग्राफ कवर कर लिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशंस कवर किए, ग्राफिकल डेरिवेशंस कवर किए। अब हमें एक तो सर्कुलर मोशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, देयर आफ्टर हम कुछ शीट के साथ ग्राफ्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें।